Hello बच्चों, let's see the question and the question is standard entropy of x2, y2 and xy3 are 60, 40 and 50 joule per Kelvin mole respectively for the reaction। अब रिएक्शन के लिए हमारे पास गिवन है बेटा, है ना। साथ में रिएक्शन हमें गिवन है, उसके लिए आपके लिए डेल्टा एच भी क्वेश्चन में हमें डेल्टा -30 किलो जूल गिवन है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर शुड बी, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना होगा ये हमें निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग निकालते हैं इसकी एंट्रोपी, है ना। तो एंट्रोपी कैसे निकालेंगे बेटा, देखो आपके पास फॉर्मूला गिवन है बेटा x2 मतलब हाफ x2 रिएक्टिंग विथ 3/2y2 और वो हमें दे रहा है xy3 हमें यहाँ पर दे रहा है। तो चलो बेटा जो आपकी रिएक्शन होती है उसके लिए जो आपकी एंट्रोपी चेंज होगा, है ना, एंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन जो होगी बेटा वो आपके पास क्या होने वाला है, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी कितनी है उसका हम सम करेंगे, माइनस हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी कितनी है उसको हम लोग सम करके माइनस करेंगे, तो आपको एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो आप देखो बेटा यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास XY3 है और उसकी एंट्रोपी आपको बेटा 50 गिवन है। अब ये हमारे पास 50 है, माइनस करेंगे बेटा रिएक्टेंट में आपके पास क्या है X2, लेकिन X2 यहाँ पर आपके पास हाफ मोल है बच्चों, और जो वैल्यूज यहाँ पर आपको X2 की गिवन है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल गिवन है। मतलब आपको यहाँ पर 1/2 इंटू 60 करना पड़ेगा, प्लस दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट y2 है बेटा और y2 की वैल्यू आपके पास 40 है, तो इसको हमें बेटा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 40 करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमें जो गिवन है वो विद रिस्पेक्ट टू पर मोल है और रिएक्टेंट आपके पास बेटा 1 मोल यहाँ पर नहीं है। इसको सॉल्व करो बेटा तो ये आपका 2 ये आपका 30 आ जाएगा, इसको करोगे बेटा ये आपका 20 आ जाएगा। तब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो आपका 50 माइनस ये आपका 30 प्लस 60 मतलब 90 आने वाली है, मतलब -40 आप यहाँ पर वैल्यू आने वाली है। और ये वैल्यू आपकी किसमें है बेटा, जूल पर केल्विन मोल आपकी आने वाली है, क्योंकि वैल्यूज आपकी जूल में थी। अब बेटा हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर निकालते हैं। तो आपके पास बेटा जो डेल्टा जी होता है वो आपका होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी जो होता है बेटा वो आपका 0 होता है। यहाँ पे जो आपके टेम्परेचर का फॉर्मूला आएगा बेटा वो हमें आने वाला है डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा एस आने वाला है। अब डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा, जो किया है आपकी -30 किलो जूल। बेटा ये आपकी किलो जूल है, ध्यान रखना। इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -30 इंटू 1000 आपको करना पड़ेगा, तो आपका जूल में कन्वर्ट होगा। एंट्रोपी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में आ चुकी है, ये आपकी जूल में ही है, तो -40 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको आंसर जो है बेटा वो आपका केल्विन में आने वाला है। तो ये 0 से कैंसिल आउट हो गया, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो ये आपका 4 ये आपका 25 आने वाला है, और 25 इंटू 3 करोगे तो 750 आपका आने वाला है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा 750 केल्विन आपके पास यहाँ पर आंसर आने वाला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकाल ली, फिर एंट्रोपी हम सॉरी फिर एंथैल्पी चेंज जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था, हमने फॉर्मूला यूज करके टेम्परेचर निकाल दिया। तो थैंक यू बच्चों।